अगर आप भी इनकम टैक्स के सख्त नियमों और स्क्रूटनी जैसी प्रक्रिया से डरते हैं तो वित्त वर्ष 2026-27 का बजट आपके लिए राहत की बड़ी सांस लेकर आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए साफ कर दिया कि सरकार अब टैक्स पेयर्स पर भरोसा जताने की नीति पर कायम कर रही है। सबसे बड़ी घोषणा ये है कि अब इनकम टैक्स छिपाने पर जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी। इसके अलावा विदेश यात्रा से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक के नियमों में आम आदमी की जेब और सहूलियत का पूरा ख्याल रखा गया है। अब इनकम टैक्स चोरी पर जेल नहीं होगी। बजट में सबसे बड़ी घोषणा ये है कि अब इनकम टैक्स छिपाने पर जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी। आम करदाताओं को बजट में बड़ी राहत मिली है। अब इनकम टैक्स छिपाने या गड़बड़ी मिलने पर जेल की सजा नहीं होगी, बल्कि सिर्फ जुर्माना भरकर मामला निपटाया जा सकेगा। सरकार ने इनकम टैक्स कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि अगर किसी टैक्स पेयर्स की इनकम में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छुपाया जाता है तो उसे अब जेल नहीं जाना होगा, सिर्फ जुर्माना देकर मामला खत्म कर दिया जाएगा। ये नया बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा होगा। अगर किसी टैक्स पेयर्स पर कोई जुर्माना लगाया जाता है और वह उसके खिलाफ पहली अपीलेट अथॉरिटी में अपील करता है तो अपील के नतीजे चाहे जो भी हों, इस दौरान लगने वाले ब्याज से उसे छूट मिलेगी। ये एक बड़ी राहत है, क्योंकि कई बार अपील लंबी चलने पर ब्याज का बोझ काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे मामलों में केवल जुर्माना भरकर मामला रफा दफा किया जा सकेगा। ये नया बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा होगा। सरकार का मकसद टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाना है, ना कि करदाताओं को डराना। साथ ही जिनके पास विदेशों में अघोषित संपत्ति है उन्हें भी एक मौका दिया गया है। वे अगले 6 महीनों के भीतर डिस्क्लोजर स्कीम के तहत अपनी संपत्ति की जानकारी दे सकते हैं। विदेश में छोटी संपत्ति का खुलासा न करने पर भी राहत। कई बार लोग विदेश में छोटी मोटी संपत्ति रखते हैं लेकिन टैक्स रिटर्न में उसका खुलासा करना भूल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बजट भी एक अच्छी खबर है। सरकार ने ऐसे लोगों को राहत दी है जिनकी विदेशों में रखी गई गैर अचल संपत्ति की कुल कीमत 20 लाख रुपए से कम है। अगर उन्होंने इसका खुलासा भी नहीं किया तो भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी उन्हें सजा से छूट मिल जाएगी। ये नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा, जिससे छोटे मोटे विदेशी एसेट्स रखने वालों को भी बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने टैक्स रिटर्न रिवाइज करने की सीमा को भी अब बढ़ाकर 31 दिसंबर से 31 मार्च कर दिया है। इसके लिए बस एक छोटा सा शुल्क देना होगा। जो लोग ITR 1 और ITR 2 भरते हैं वह पहले की तरह 31 जुलाई तक अपना रिटर्न भर सकेंगे। जिन व्यवसायों को ऑडिट की जरूरत नहीं है और ट्रस्ट, उन्हें अब 31 अगस्त तक समय मिलेगा। इससे लोगों को आराम से अपना टैक्स रिटर्न भरने का मौका मिलेगा।